हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विकास शर्मा और मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर फंडू ट्यूटर। फंडू ट्यूटर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया है जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। अब इससे पहले फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं 4 वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आप फंडू ट्यूटर की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो पॉलिनोमियल्स के ऊपर मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाया हुआ है। वहां पर मैंने हर चीज को कवर किया है। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज मैंने कवर कर ली वहां पर अब तक की। और दूसरी, मैंने पॉलिनोमियल को फुल बेसिक से बताया, फुल डिटेल से। ठीक है। और पूरा पूरा खींचा है उसको कि पॉलिनोमियल्स का यूज क्या है रियल लाइफ में, एप्लीकेशंस क्या है उसकी, वो सारी चीज मैंने वहां पर बताई है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि वहां पर जाइए और उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही मजे मजे आने वाले हैं वो देखकर आपको। फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये इस तरीके से है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में मल्टीप्लाई भी होना है, डिवीजन भी होना है, सब कुछ होना है। तो वहां आप देखिएगा मैंने कैसे पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई और डिवीजन करना सिखाया आपको। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मल्टीप्लाई भी होगा डिवीजन भी होगा। आप सभी को ये बात तो पता ही है कि फैक्टर होता क्या है। जिस बच्चे को नहीं पता, 8वीं क्लास तक, 8th क्लास तक हम पढ़ते आ रहे हैं फैक्टर्स के बारे में। जिसको नहीं पता मैं हल्का सा रिकैप दे देता हूं उसको। अभी तक 8th क्लास तक आपने क्या पढ़ा है? नंबरों के बारे में पढ़ा है कि 8 का फैक्टर बताओ क्या होगा। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 2 4 जा 8 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपको क्या है कि जो रिमाइंडर आपको 0 मिल गया यहाँ पर, किसकी वजह से मिला? जैसे आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 क्या बन गया यहाँ पर? फैक्टर बन गया। 2 क्या बन गया? आपका फैक्टर बन गया। किसकी वजह से 0 मिला आपको? 2 से डिवाइड करने पर 0 मिल गया। जैसे रिमाइंडर 0 मिला, 2 क्या बन गया? इसका फैक्टर बन गया। क्या और भी से फैक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताता हूं आपको क्यों बनेंगे वो फैक्टर। देखो, आप सभी जानते हो ये होता है डिवाइजर। 2 को हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और इसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और ये होता है डिविडेंड। अब मैं आपको छोटी सी वैसे तो मैं ये बता चुका हूँ थ्योरम के बारे में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ कि डिवाइजर जो डिवाइस डिविडेंड जो होता है ना आपका डिविडेंड, वो डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस में क्या होगा आपका? रिमाइंडर। इसके इक्वल होता है ये। प्लस में होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है। अब ये क्या है? देखो, डिविडेंड क्या है आपके पास? 8। डिवाइजर क्या है आपके पास? 2। क्वोशिएंट क्या है आपके पास? 4। और प्लस रिमाइंडर क्या है आपके पास? 0। तो 2 क्या बन गया? 8 का फैक्टर। 4 क्या बन गया? 8 का फैक्टर। रिमाइंडर 0 है। अब यहां पर देखना फैक्टर होने का मतलब क्या है कि जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे 8 को तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। जैसे 4 को डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे 8 को, तो आपको रिमाइंडर क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो जब जब आप किसी भी डिविडेंड को डिवाइड करते चले जाओगे किसी भी डिवाइजर के साथ, और वो डिवाइजर जैसे डिवाइड करेगा किसी भी डिविडेंड को और आपको रिमाइंडर क्या देता जा रहा है? 0 देता जा रहा है, तो वो क्या बनता जा रहा है? फैक्टर बनते जा रहे हैं वो। ठीक है। आई होप समझ में आ गया आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पॉलिनोमियल में क्यों यूज कर रहे हैं इसका? क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल दी हुई है। पॉलिनोमियल्स ही सारे कुछ दी हुई है। जैसे x+1 भी पॉलिनोमियल है, x² + x+1 भी पॉलिनोमियल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे x² + x+1 को डिवाइड करना पड़ जाए किससे? x+1 से, यानी कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं पॉलिनोमियल से ही। इसीलिए इस चैप्टर में इसका नाम रखा है फैक्टर थ्योरम, ताकि आपको बनाने आने चाहिए। पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे नंबर में आपने पढ़ा हुआ है नंबर्स के जैसे फैक्टर हैं। मैं अब कहूं आपको कि 35 के फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे 7 × 5 फैक्टर बन गए। और प्लस क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0। बिना सोचे समझे रिमाइंडर क्या आएगा? 0 बस लगा दो, क्योंकि आपको पता है फैक्टर होने का मतलब ही यही है कि जिससे भी आप डिवाइड करोगे ना 35 को, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो जैसे 7 से डिवाइड करोगे 35 को तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 5 को डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे 35 को तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 मिला आपको ये फैक्टर बन जाएंगे आपके। तो यही खेल है इसमें नंबर का। तो अब इसको हम पोलिनोमियल से कैसे, पोलिनोमियल के साथ कैसे हम ये कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी।
लेकिन उससे पहले आप ये मुझे बताओ कि मान लीजिए मैंने कहा कि डिविडेंड और इज इक्वल टू आपका आ गया डिवाइजर और इज मल्टीप्लाई में हो गया आपका क्वोशंट और प्लस में हो गया आपका रिमाइंडर। अब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो क्या करें, तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं एक। मैंने कहा 35 को डिवाइड करो 2 से, तो बच्चे ने कहा कि 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ गया 1, 15, 7 जा 14 और ये आपका रिमाइंडर क्या मिलने वाला आपको 1 मिलने वाला है +1 जैसे। तो रिमाइंडर क्या बना आपके पास, रिमाइंडर बन गया आपके पास 1, रिमाइंडर आ गया 1 प्लस क्वोशंट क्या है आपके पास 17 है, 17 आ गया मल्टीप्लाई, ये 2 क्या था आपका डिवाइजर और डिविडेंड क्या है आपका 35। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या ये दो फैक्टर हैं 35 के, क्या ये 17 फैक्टर है 35 के। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा 35 को, क्या आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जैसे मैं 17 को मल्टीप्लाई करूंगा 17 से डिवाइड करूंगा 35 को, तो क्या रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर को 0 होना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी का नाम दिया गया था फैक्टर्स। फैक्टर होने का मतलब ही यही है कि रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं बार बार को, क्योंकि यही इसी का खेल है सारा कुछ। अभी तो मैंने नंबर की बात की है जिसमें हर बच्चा समझ भी रहा होगा इन चीजों को। जैसे ही मैं पोलिनोमियल के ऊपर जाऊंगा वहां पर आपको पहले डेफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा पोलिनोमियल को कैसे इसका किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखो अब मैं आपको वही बात रिपीट कर रहा हूं, रिमाइंडर क्या है 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा किसका, पोलिनोमियल का। अब इसका क्या मतलब हुआ, याद करो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 और इस x माइनस ए की जगह थोड़ी देर के लिए आप कर दो 2, और मैं यहां पे वही वर्डिंग लिख रहा हूं 2 इज ए फैक्टर, 2 इज ए फैक्टर ऑफ, इस पोलिनोमियल की जगह लिख रहा हूं मैं 8, ठीक है। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। तो मुझे आप एक बात बताओ गाइस, क्या मैंने ये वर्ड ठीक लिखा, बिल्कुल ठीक है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, क्योंकि जैसे मैं 8 को डिवाइड करूंगा 2 से तो रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे को, 0 मिलेगा। अब इस 2 की जगह x माइनस ए आ गया, समझ रहे हो, इस 2 की जगह क्या आ गया, x माइनस ए आ गया, और इस 8 की जगह क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। बस यही तो बात है कि x माइनस ए से मैं डिवाइड करूंगा px को, तो अगर मेरे को रिमाइंडर 0 मिल गया तो ये x माइनस ए क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा पूरी पोलिनोमियल का। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल के साथ। देखिए मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूं, मैंने एक पूरी पोलिनोमियल ले ली, ये वाली पूरी पोलिनोमियल है, और ये कैसी पोलिनोमियल है, ये आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल, ये आप सभी जानते हो। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल को मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, x माइनस ए से। ये मेरा क्या आ गया, डिवाइजर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर डिवाइजर में तो x माइनस ए है, यानी कि डिग्री क्या यहाँ पे 1 है। ये कौन सी हो गई आपकी पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल हो गई। यहां पर डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये कौन सी होगी आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गई। अब मेरे को लीनियर को क्यूबिक बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है डिवीजन में, जैसे आप मेरी वीडियो देखोगे पुराने वाली तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर डिग्री 3 ही होनी चाहिए जब मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई। अब देखो डिवाइजर से मैं किसको मल्टीप्लाई करूं, x माइनस ए को, ताकि मेरे को डिग्री x क्यूब मिल जाए। बस मेरे को इससे मतलब है x क्यूब से, और कुछ मत देखो आप, हाईएस्ट डिग्री को देखो, बस मुझे x क्यूब से मतलब है। तो एक बच्चे ने कहा सर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं देखना आपने। जैसे मैं x स्क्वायर के साथ x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x क्यूब देगा, और माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे को क्या देगा, इस तरीके से बनाएगा। ये मेरे को डिग्री 3 ही देने वाला है। तो यहाँ पर ये जब मैं मल्टीप्लाई करके आएगा तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके, राइट, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। तो ये चीज मैं लिख रहा हूं डिग्री को, डिग्री के नीचे डिग्री है 3 तो 3 आ गया, और माइनस ए एक्स स्क्वायर तो माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो डिग्री के नीचे डिग्री लिखी मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन में मैंने लिया एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से मेरे को डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है।
तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया, मैं डिग्री के नीचे मैंने डिग्री लिखी। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। अब देखना ध्यान से मैं सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा। एक्स क्यूब को मैं एक्स क्यूब से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एक्स क्यूब को, और माइनस ए एक्स स्क्वेयर में से माइनस कर रहा हूं माइनस ए एक्स स्क्वेयर को, यानी कि इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूं, तो दो बार माइनस आएगा ना, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये तो कैंसिल ही हो गए, और ये माइनस ए एक्स स्क्वेयर और प्लस ए एक्स स्क्वेयर ये भी कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसी चीज को देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, यहां पर आप ध्यान से देखना क्यों ये मैं साइन ऐसे लेता हूं। साइन बहुत इंपॉर्टेंस है इस साइन की, थोड़ा सा भी साइन इधर उधर हुआ ना, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो गलती हो जाएगी। देखिए साइन आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव क्यों आया होगा अब आपको पता लग गया होगा, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब को, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये माइनस आ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या देगा आपको, जीरो। अब जैसे इस माइनस ए एक्स स्क्वेयर में से माइनस करूंगा इस माइनस ए एक्स स्क्वेयर को, तो ये माइनस माइनस तो प्लस बना देगा ना, तो इसीलिए यहां पर क्या आ गया, प्लस आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब इसको कर दीजिए आप सब्ट्रैक्ट। अब प्लस सिक्स एक्स माइनस ए एज इट इज नीचे उतारिएगा। अब मैं x माइनस ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को बस 6x मिल जाए, मेरे को किससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव 6x है, तो मुझे पॉजिटिव 6x मिलना चाहिए रिजल्ट में आगे कुछ भी मिले, प्लस माइनस कुछ भी है, मेरे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे को बस इससे लेना देना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, ये मेरा प्लस 6 आना चाहिए। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर डिवाइजर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 6x मिल जाएगा, और माइनस 6 इंटू ए यानी कि माइनस 6a मिल जाएगा। तो बस अब मेरे को लग गया पता, प्लस 6 से मेरे को मल्टीप्लाई करना, तो यहां लिखूंगा क्वेश्चन में प्लस 6। ठीक है, चलिए करते हैं। ये आ गया मेरा प्लस 6, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया ये आ गया। उसके बाद वही सब्ट्रैक्ट करोगे 6x में से 6x को, माइनस 6a में से माइनस 6a को, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा जीरो। और जैसे ही रिमाइंडर जीरो हुआ, क्या बताया था मैंने, जिसकी वजह से जीरो हुआ वो क्या बन जाएगा आपका, फैक्टर। किसका, पूरी पॉलिनोमियल का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरी इक्वेशन को एक्स क्यूब में, इस पूरी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिविडेंड एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 6a इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, जीरो। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, इसकी जगह मैं क्या ले लूं, एक बार वैसे सोच रहा हूं 8, क्या मैं x माइनस ए की जगह 2 ले लूं, क्या मैं इसकी जगह 4 ले लूं, और प्लस रिमाइंडर 0। क्या 2 8 को डिवाइड नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्या 4 8 को डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब ये जो x माइनस ए है, क्या इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं मिला, बिल्कुल मिला। क्या अब इस फैक्टर को भी मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो क्या इससे रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये दोनों क्या बन गए आपके, फैक्टर्स ना बन गए, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। कैसी पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसी को बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालना, ऐसे निकलते हैं आपके फैक्टर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर थ्योरम। अब आप सब लोग जान गए होंगे फैक्टर थ्योरम होता क्या है। देखिए, डिवाइड करने पर मेरे को सिर्फ रिमाइंडर 0 बनना चाहिए। अब पीछे वाले क्वेश्चन में x माइनस ए एक फैक्टर था पूरी पॉलिनोमियल का, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है x माइनस ए क्या था, पूरी पॉलिनोमियल का फैक्टर था, जिसकी वजह से क्या बन गया, 0 मिला हमें रिमाइंडर में। अब याद करो, अगर मेरी आप पिछले वाले लेक्चर देखोगे ना, तब आप कनेक्ट कर पाओगे इस चीज को कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या थे। क्या थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो ये थे कि जब हम पूरी पॉलिनोमियल में x की कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, मान लो मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब प्लस एक्स कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये पूरी एक पॉलिनोमियल है मेरे पास। अब इस पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मेरे को निकालने हैं।
जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोचिएगा जरा, अगर मैं इस पोलिनोमियल में एक्स की जगह -1 रख दूं, जैसे मैं -1 रखूंगा यहां पर, तो p -1 इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर प्लस -1। तो जैसे मैं रखूंगा मेरे को क्या मिलने वाला है यहाँ पर, -1 का स्क्वायर +1 और प्लस माइनस -1 क्या आ गया 0। तो जैसे ही 0 मिला तो हम ये नहीं कहते थे कि ये जो -1 है इसकी वजह से 0 आया, और इस -1 को हम क्या बोलते थे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते थे, कि ये इसकी वजह से मैं 0 मिल गया। तो वही चीज मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं कि x माइनस ए इससे डिवाइड करने पर पूर्ण पोलिनोमियल को आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिला तो अब यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे इसको 0 करके, तो x इज इक्वल टू ए मिल गया। अब जैसे आप इस x को, x की वैल्यू a को पूरी पोलिनोमियल में रखोगे तो आपको 0 क्या मिलेगा, 0 ही रिमाइंडर मिलने वाला है। तभी ये फैक्टर की एक डेफिनेशन बनेगी। अब मैं आपको इसको हल्के से बताता हूं एग्जांपल लेकर। अभी मेरे को पता है आपका एकदम से दिमाग चकरा गया और क्या बोल दिया मैंने, लेकिन बताऊंगा आपको। देखो x माइनस ए अगर फैक्टर है गाइस किसी पोलिनोमियल का, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। किसकी वजह से 0 मिला, x माइनस ए को x माइनस ए से डिवाइड करने पर। तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं विच इज पॉजिटिव a, तो पूरी पोलिनोमियल में जब वो a रखूंगा x की जगह, इस x की जगह में जब मैं a रख दूंगा तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ठीक है, यही तो फैक्टर थ्योरम है। अब देखते जाओ, मैं अब एग्जांपल लूंगा मैं, डोंट वरी। ये थी हमारी पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6a। क्या x माइनस ए इसका फैक्टर नहीं था क्या, बताओ मेरे को। जो हमने डिवाइड किया था इसको ऐसे, x माइनस ए और एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6a, और यहाँ पर क्या आया था हमारे पास, एक्स स्क्वायर और प्लस 6, ये हमें निकला था हमारा। जैसे मैंने रखा यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल गया था, 0 मिल गया था। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जिसकी वजह से 0 मिला वो है x माइनस ए। अब ये x माइनस ए क्या है, फैक्टर है आपका किसका, इस पूरी पोलिनोमियल का। अब जैसे ही फैक्टर है तो x माइनस ए को 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू मिलेगी आपको a, जब ये a वहां ट्रांसपोज होगा। अब आप सोच रहे हो क्यों 0 के इक्वल रखा, मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि x माइनस ए में से अगर मैं a निकाल लूं, x की वैल्यू निकाल लूं और मैं यहाँ पे रखूं तो 0 ऑफ पोलिनोमियल मिलने के चांस हो रहे हैं मेरे को। तो वो वाला कॉन्सेप्ट याद करो आप। अब यहाँ पर पी ए, जैसे ही मैं यहाँ पर x की वैल्यू मैंने निकाल ली 0 के, तो मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पर a मिल गया, x की वैल्यू क्या मिल गई, a मिल गई। अब जैसे ही मैंने इसमें रखा a, a, a तो ऑलरेडी है, तो ये आपको क्या देने वाला है रिजल्ट में, ये आपको रिजल्ट में देने वाला है 0। आगे बात समझ में। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है गाइस, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई x माइनस 2 क्या ये फैक्टर है, क्या ये फैक्टर है किसी पोलिनोमियल का, कोई पोलिनोमियल आपको दी होगी, क्या ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो कैसे चेक करोगे। अब बार बार थोड़ा डिवाइड करके देखोगे, आपके x माइनस 2 को यहाँ पे px रखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा और रिमाइंडर 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत टाइम लग जाएगा आपको ऐसे करने में तो। और अगर इन केस x रेस्ट टू पावर 5 प्लस x4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर ये मिल गई आपको कहीं इक्वेशन, फिर तो आप डिवाइड करते ही लगे रहो, पूरा पेपर निकल जाएगा लेकिन डिवीजन ही नहीं होनी आपसे। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा है ये फैक्टर थ्योरम कि आप सिर्फ x की वैल्यू निकालो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 2। तो जैसे आपकी x वैल्यू 2 निकली और अब आप इस पोलिनोमियल में रखोगे, तो अगर आपको रिजल्ट 0 मिल गया तो x माइनस 2 क्या बन जाएगा, आपका फैक्टर बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया,
बहुत ही अच्छा तरीका है ये निकालने का, बार बार डिवीजन से आप बचोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई डिवीजन करके ही बताना है आपको, फिर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आपको वो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस? तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर क्या होते हैं, और उस फैक्टर अगर आपको मिल जाते हैं ना, तो फिर उसमें से x की वैल्यू निकालनी है, और उस x की वैल्यू को निकाल के दोबारा से, यानी कि दो मेथड हो गए आपके पास फैक्टर निकालने के, पता करने के कि वो फैक्टर है कि नहीं है किसी पोलिनोमियल का। ठीक है, चलिए हम करते हैं उसको। जैसे मैंने आपको बताया कि x माइनस ए जो है, ये पूरी पोलिनोमियल से हमें रिमाइंडर 0 मिला था, तो x माइनस ए क्या बन गया, इसका फैक्टर बन गया था। ठीक है, या तो आप डिवीजन लगा सकते हो कि डिवीजन करके देखो रिमाइंडर 0 मिल गया, या आप ये कर सकते हो कि x की वैल्यू निकालो a और उसको पुट करो पूरी पोलिनोमियल में, और फिर पता करो क्या x माइनस ए फैक्टर था कि नहीं। अगर आपको पूरी पोलिनोमियल 0 बन गई तो आपका फैक्टर बन गया। ठीक है ना गाइस? अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको बताना है क्या ये x प्लस वन फैक्टर है किसी पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का। तो मैंने क्या बताया आपको, दो मेथड आपके पास, एक तो x प्लस वन और डिवाइड करते चले जाओ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को। अब यहाँ पे डिवीजन में आपको इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? या तो आप इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके देखोगे तो क्या आएगा आपके पास, पहला एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसको एक्स प्लस वन को, क्योंकि डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, तो मेरे को मल्टीप्लाई किससे करूंगा एक्स को, ताकि मेरे को एक्स की पावर 3 मिल जाए। एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, और प्लस इस एक्स स्क्वायर को फिर 1 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, क्या मिलेगा आपको, x प्लस वन मिलने वाला है। अब ये x प्लस वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इस x प्लस वन की बात कर रहा हूं ना कि इसकी, x किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि आपको x प्लस वन मिल जाए, वन से ही करोगे तो प्लस वन से कर दो, यहाँ पे x प्लस वन मिल गया आपको, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। अरे हाँ, रिमाइंडर 0 मिल गया, तो x प्लस वन क्या है, इसका फैक्टर है। अब किसी बच्चे ने कहा सर इतना लंबा चौड़ा करने क्या जरूरत है, बस उन्होंने यही तो बोला है कि पोलिनोमियल के फैक्टर है कि नहीं, बस। उसने थोड़ा ना बताया कि डिवीजन मेथड लगाओ, उसने कहा है सिर्फ ये होना चाहिए फैक्टर है कि नहीं वो बताओ, बस उसी से किसका मतलब है। तो हम क्या करेंगे, अब जिसकी वजह से ये 0 बन रहा है एक्स प्लस वन की, हम लेके चलते हैं कि ये फैक्टर है। मैं लेके चल रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ ये फैक्टर है, बाद में प्रूफ रॉन्ग हो सही हो वो बाद में देखते हैं। मैं लेके चल रहा हूँ कि एक्स प्लस वन, जी हाँ ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा माइनस वन, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, एक्स वैल्यू माइनस वन निकालूंगा। अब इस माइनस वन को यहाँ पे रखोगे आप, इस माइनस वन को यहाँ पे रखोगे, पूरी पोलिनोमियल में रख रहा हूं मैं, एक्स की जगह माइनस वन रख रहा हूं, तो एक्स की जगह माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन। तो ये जिसकी पावर क्यूब होती है माइनस वन की पावर ओड होती है तो आपको माइनस वन ही देने वाला है, और माइनस वन की पावर अगर इवन होती है तो आपको पॉजिटिव वन देने वाला है, और प्लस माइनस तो क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस वन और प्लस वन। तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल गया। जी हाँ, ये ऐसे भी 0 आ रहा है और डिवीजन से भी 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ गाइस कि x प्लस वन क्या है, फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोलता है क्या, अब आप चेक देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोई पोलिनोमियल इतनी बड़ी आ जाए तो आपको डिवीजन करने में लगे रहोगे। अगर आप इसका डिवाइड लगाओ तो, और आपको पता करना हो कि x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं, तो डिवाइड करते करते तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो क्यों ना हम x प्लस वन को मान लेते हैं कि ये फैक्टर है, जी हाँ ये है, इसको 0 करो और x की वैल्यू माइनस वन रखो, फिर इस माइनस वन को आप इसमें रखो, तो रखते हैं देखो, माइनस वन का 4 प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन, तो माइनस वन की पावर 4 प्लस वन, माइनस वन की पावर क्यूब माइनस वन, और ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और प्लस माइनस माइनस वन और प्लस वन, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल,
बच क्या गया आपके पास +1। ये तो आपका क्या नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। और मैंने आपको बताया हुआ है गाइस, ये वाला तरीका मैंने उसमें ही बताया, क्रिकेट मैच वाले में भी, अगर आपको याद हो तो, कि क्रिकेट के मैच में अगर हम जाएं तो कितने मैचेस खेल चुके हैं अभी तक, और उसमें कितने टिकटें सोल्ड हो चुकी हैं, कितनी टिकट बिक चुकी हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। मेरे पिछले लेक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इन थ्योरम्स को ना हम प्रैक्टिकल में कैसे देख रहे हैं। अब आपको ये पता लग रहा होगा कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है लाइफ में। आप देखो मेरी वीडियो, आपको पता लगेगा रियल लाइफ यूज क्या है इसका। तो इतना आ गया, पता लग गया आपको, पता कि x+1 को 0 रखोगे, x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे करना है। और इसका दो मेथड हो गए आपके पता करने की, फैक्टर है कि नहीं है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारी एनसीईआरटी की, जिसमें कहा है इसने x+1 फैक्टर है। अब ये ओ हो लो जी, मतलब अब ये जो है ना, इसको कौन सोल्व करके बैठेगा। मैं भी मतलब एक बार तो मैं भी मतलब एक बार आलकस करूंगा यार, मतलब इसको कौन डिवाइड करेगा यार, इतनी मतलब इतनी गंदी सी दिखने वाली इक्वेशन है, इसको कौन डिवाइड करता फिरेगा। क्यों ना एक काम करो, x+1 को क्या लेट कर लो फैक्टर, तो x वैल्यू -1 पुट करो भाई अब यहाँ पे, ये ज्यादा इजी है। -1³ -1 होल स्क्वायर -2 प्लस √2, बस x की जगह -1 रखते चले जाओ, और प्लस √2। तो देखो -1 का क्यूब -1 देगा, -1 का स्क्वायर +1 देगा, जो कि -1 है, यहाँ पर माइनस ही रहेगा फिर वो। और माइनस, और ये देखो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो मैं इसलिए प्लस लिख रहा हूँ। और 2 प्लस √2 प्लस √2, ये वाला प्लस √2 यहाँ पर है। अब देखो -1 -2, और ये -2 इस +2 को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या 2 √2 प्लस √2, यानी कि 2 √2। तो इसका मतलब ये 0 तो नहीं बना। अगर ये 0 नहीं बना तो x+1 क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है इस पोलिनोमियल का। तो इसको हम x+1 इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, या यानी कि ये इक्वल टू 0 नहीं है। चलिए, यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचना आप, फिर आपको पता लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि x+1 जो हम फैक्टर लेके चले थे वो फैक्टर नहीं है एक्चुअल में, तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पर फैक्टर थ्योरम निकालने का। अब देखो ये आ गई अब x की पावर 4, ये दिखने में तो चलो ठीक है, लेकिन थी तो लंबी लग रही है ना। तो वही तरीका आप करोगे, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको भाई, स्क्रीनशॉट लो और इसको फटाफट से करके बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अब यहाँ पर क्या है, यूज करना में फैक्टर थ्योरम का, और वही फैक्टर थ्योरम जिसमें हमें x+1 को हम क्या रख रहे हैं, 0 के इक्वल रख रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर अब यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन आ गए आपके पास, एक gx और एक px, एक px आ गया, एक gx आ गया। अब यहाँ पर क्या बता रहा है वो आपको, अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या दे रहा था कि बताओ भाई x³ प्लस x² प्लस x+1 इस पोलिनोमियल का क्या एक्सपोनेंस फैक्टर है। वो डायरेक्ट बोल रहा था आपको क्या ये फैक्टर है x+1। लेकिन x+1 भी तो एक तरीके से पोलिनोमियल है जिसका नाम है लीनियर पोलिनोमियल। अब देखो जरा, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ, gx px क्या है। gx एक अलग पोलिनोमियल है जिसका नाम है लीनियर पोलिनोमियल, और px एक अलग पोलिनोमियल है जिसका नाम है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि क्यूबिक इक्वल है। चलिए बस इतना मैंने बताना था आपको। चलिए करते हैं। अब हमें यह पता करना है कि ये जो है इसका फैक्टर है कि नहीं। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर, डिटरमाइन करना है, बताना है कि जो gx है क्या ये फैक्टर है आपका इस पोलिनोमियल का। तो इसको किसके इक्वल रखोगे, 0 के। इसको मत रख देना 0 के इक्वल, है ना, मतलब मर्डर हो जाएगा, मर्डर समझ रहे हो। इसको रखने के बाद 0, x की वैल्यू ढूंढते फिरो कैसे निकालोगे। इसीलिए उसी को 0 रखने की जरूरत है जिसमें पूछ रखा हो कि gx एक फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो बिना सोचे समझे बोल दो कि हाँ ये फैक्टर है, gx क्या है, एक फैक्टर है। इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। तो चलिए जी, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x+1 को 0 के इक्वल रख रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो इस -1 को यहां रख के देखो, मैं रख के देख लेता हूं, p1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, और मैं ये रब कर देता हूँ, ये लाइन बीच में हमारे आ रही है। तो उसके बाद -2 इंटू एक्स में क्या रखेंगे, -1 और -1 ये वाला। चलिए देखते हैं, -1 का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव, -1 ही रहेगा। -1 को जो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 ही रहेगा।
प्लस -1 का स्क्वायर +1, तो प्लस तो ऑलरेडी है, ये तो प्लस ही रहेगा पर माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2, तो +2, और ये -1 ही वाला। देखो इस -1 का +1 कैंसिल, ये +2 से -2 कैंसिल, ये तो 0 बन गया। अगर ये 0 बन गया गाइस, तो ये gx आप दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर x+1, ये भी क्या बन गया आपका, फैक्टर बन गया इस पोलिनोमियल का। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही px दिया हुआ ये, और gx अब की बार x+2 दिया है, तो फटाफट से x+2 को क्या रखो 0, x वैल्यू क्या मिल जाएगी -2, इस -2 को यहां रख के देखो फटाफट से, p -2 इज इक्वल टू, इसकी जगह -2 का होल क्यूब +3, इसकी जगह -2 का होल स्क्वायर +3, इसकी जगह -2 एंड +1। -2 का क्यूब क्या देगा आपको, नेगेटिव ही देगा, जो भी देगा क्यों क्यूब है वो, नेगेटिव का क्यूब करोगे तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -8। अब -2 का स्क्वायर +4 इंटू 3 प्लस का 12, -3 इंटू -2 -6 और +1, -12 -8 व्हाट इज +4, -6 +1, क्या ये आपको 0 देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि -2 +1 बच गया सबट्रैक्ट करके, तो ये आएगा -1, तो क्या -1 0 है, नहीं है। तो क्या x+2 क्या आपका फैक्टर है, ये फैक्टर भी नहीं है, नॉट ए फैक्टर, नॉट फैक्टर, नॉट फैक्टर। गॉट इट, गॉट इट। इसी तरीके से हम ये ले लेते हैं एक और इक्वेशन, gx इज इक्वल टू x-3 दिया हुआ है, आपको क्या बताना है कि ये फैक्टर है, मान लेते हैं फैक्टर है ये, तो x-3 किसके इक्वल, 0 के, तो x इज इक्वल टू 3। मैंने बताया भी आपको इसको 0 के इक्वल क्यों रख रहे हैं हम, याद है ना आपको, अगर कोई चीज फैक्टर बन जाए यानी कि रिमाइंडर 0 दे रहा है, अगर वो रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल भी आ गया, वो कॉन्सेप्ट आएगा ना, मैंने वो पहले बताया था। जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है, कि जिसकी वजह से पूरी पोलिनोमियल 0 बन रही है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो यह फैक्टर की भी वही वजह बन रही है ना, फैक्टर भी तो वही है, कि फैक्टर अगर वो चीज है जिसकी वजह से 0 बन रही है, तो उस फैक्टर में से उस फैक्टर में से क्या निकाल लो, x निकाल लो, और उसको कहां रख दो, इसमें रख दो। तो देखो मैं रख रहा हूं यहाँ पर 3, तो जैसे 3 रखा तो मैं क्या दूंगा, 3³ -4 इंटू 3 स्क्वेयर, और +3 और +6, फटाफट से 3 3 9 3 27, फटाफट से -4 3 स्क्वेयर 9, 9 मल्टीप्लाई -4 36, और +3 +6 which is 9 +9। So tell me, -36 + 9 क्या देगा आपको, क्या ये -27 नहीं दे रहा आपको, बिल्कुल दे रहा है। क्या ये वाला 27 नहीं दिखाई दे रहा आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। तो क्या ये सब्ट्रैक्ट करके 0 नहीं दिखाई दे रहा आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। तो अब जैसे 0 आए तो क्या कौन सी थ्योरम घुमाओगे मन में, सर माइंड में तो घूमेगी सीधा फैक्टर थ्योरम। तो क्या ये फैक्टर ना बन गया, बिल्कुल बन गया। तो x-3 क्या बन गया आपका, फैक्टर बन गया, दैट्स इट। यस बोल दोगे, यस इट इज फैक्टर, यस इट इज, सिंपल। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब यहां ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है, और इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। देखो क्या गिवन है, ये गिवन पार्ट हो गया गाइस यहाँ पर, कि अगर कंडीशन लगा दी x-1 आपको फैक्टर दे दिया, भाई x-1 अगर फैक्टर है ना, तो ये ऑटोमेटिकली किसके 0 के इक्वल है, और x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और जैसे इस 1 को आप किसी भी पोलिनोमियल में रखोगे, यानी कि इस पोलिनोमियल में रखोगे जिसका वो फैक्टर है, तो ये आपको क्या देने वाला है, 0 रिजल्ट देने वाला है। दैट्स इट, दैट्स इट। तो अब आप ये पोलिनोमियल ढूंढो, कहां पर है, कहां है ये पोलिनोमियल, ये आ गया आपकी पोलिनोमियल। इसमें x की वैल्यू 1 को रखो, और आपको क्या मिलने वाला है, पूरी पोलिनोमियल 0 मिलेगी। अगर 0 मिलेगी रिमाइंडर, तो आप कहोगे कि हाँ ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर, तो आपको k निकालना है। देखो ध्यान से, यहां मैं x-1 = 0, x की वैल्यू क्या है 1, तो मैं 1 रख रहा हूं यहाँ पर। 1 रखने पर 1² + 1 + k। अब क्योंकि ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैं कह रहा हूं कि ये फैक्टर है। अब ये फैक्टर है भाई साहब, अगर ये फैक्टर है ना, तो ये इसका मतलब ये हुआ
कि ये पूरी पॉलिनोमियल में रखने पर 1 रखने पर आपको 0 ही देने वाला है, तो ये 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलना है आपने, ये 0 देगा क्योंकि गिवन है x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अगर x माइनस फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 ही होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर ये 0 होगा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2, ट्रांसपोज होगी उस साइड। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अगर है तो। है, बिल्कुल है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अगर x माइनस 1 फैक्टर है पोलिनोमियल का इस px का, और px क्या है मेरे पास, ये वाली px है, अगर इसका ये फैक्टर है तो सीधी सी बात है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1। अगर ये 1 आ गई, अब मैं रख रहा हूं इस 1 को इस पोलिनोमियल के अंदर, यानी कि 1, आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 ही मिलने वाला है, मिलेगा ही। अब ये नहीं कि मान के चलो, नहीं है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन के अंदर गाइस। तो अब मैं इसमें रख रहता हूं, देखो P1 रखने पर मेरे को 0 ही मिलने वाला है, बस ये मान के चलो, ये 0 मिलेगा, इज इक्वल टू के, एक्स की जगह 1, 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर मिलने वाला है के, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, के इंटू 1 के ही आएगा, -3 एंड प्लस के इक्वल टू 0। तो k प्लस के, हाउ मेनी केस, 2k, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या यहां से मैं ये नहीं निकाल सकता, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या 2k इज इक्वल टू प्लस 3 ना हो जाएगा वहां जाकर, ये ट्रांसपोज हो गया तो। अब क्या k इज इक्वल टू 3/2 ना आ जाएगा, डिवाइड करूंगा तो, बिल्कुल। तो बस k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3/2 मिल गई आपको। यही तो करना होता है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो ये आपकी 2.4 फिनिश हो गई है। बस इसमें एक पार्ट रह गया है, वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज कैसे करें किसी चीज को, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो फैक्टराइज कैसे होगा। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया तो दोबारा देखो, बार बार देखो, इसको समझ में आ जाएगी आपको ये सारी चीजें। पूरी एनसीईआरटी में कवर करवाने वाला हूं आपको, पूरी 9th की। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।